आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने 5 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें संयोजन, वियोजन, वैद्युत अपघटन, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में उदाहरण के साथ ही उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग अगले अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके नाम में है उदासीनीकरण। जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या आता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल की खट्टापन और क्षार का खारापन दोनों अभिक्रिया करके नमक माने नमकीन स्वाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक देन NaCl प्लस H2O। HCl अम्ल है, ये भस्म, लवण और ये जल। इसके बाद की जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है, अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि 7वां अभिक्रिया है। अवक्षेपण का मतलब ये होता है बेकार अवशेष के रूप में बन जाना। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ पदार्थ ठोस अवस्था के रूप में बच जाते हैं तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब प्रतिफल में कुछ ठोस अवशेष बच जाते हैं तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बन जाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट वर्ग के रूप में आता है। दूसरे तरह से देखा जाए तो यह एग्जाम्पल द्विविस्थापन का भी है, क्योंकि सोडियम अपने आयंस का और Ag सिल्वर अपने आयंस का परिवर्तन कर लेता है। अगली अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और अपने जड़ों से जल अवशोषित करते हैं, और जब प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग वे अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी बहुत ही जरूरी है आगे की कक्षाओं के लिए भी, जिसका नाम ही है ऑक्सीकरण और अवकरण। इसको काफी आसानी समझेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अवकरण कहते हैं। मतलब दोनों का जुटना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। यदि किसी रासायनिक यौगिक से अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन निष्कासित होता है, प्लस में जुटना और माइनस में निकलना, हाइड्रोजन निष्कासित होता है तो भी उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीजन निष्कासित होता है तो उसे अवकरण कहते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता है। कहने मतलब ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या हाइड्रोजन को निष्कासित करता है। ठीक इसके विपरीत है अवकरण। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है या ऑक्सीजन को निष्कासित करता है। इसके साथ ही साथ एक और अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और जो पदार्थ ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें ऑक्सीकारक, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो पदार्थ अवकरण में सहायक होते हैं उन्हें अवकारक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो अवकारक पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है। भोजन के पाचन में ऑक्सीजन का काफी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है दहन के लिए। कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के नहीं जल सकता है, इसलिए दहन में भी ऑक्सीकरण आवश्यक है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दुर्गंधित हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं? तो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई जब भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह दुर्गंधित हो जाते हैं। कुछ ऐसे धातु हैं जो
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर एक अवांछनीय बेकार पदार्थ की परत जम जाती है, जिसके कारण इनका गुण नष्ट होने लगता है। एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास आता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो जब किसी भोज्य पदार्थ को खुले में हम लोग छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन और जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें बेकार गंध आने लगते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार की घटना को विकृत गंधिता कहा जाता है। एक और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो जब हम मैग्नीशियम को फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप में छोड़ देते हैं तो हमारे वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। जब हम लोग मैग्नीशियम को फ्री स्टेट में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की परत जम जाती है। तो जब उसे सामान्य तौर पर हम लोग जलाते हैं तो आसानी से जलता नहीं है। फिर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सरेस पेपर से रगड़ कर साफ करते हैं और साफ करने के बाद जब हम उसे जलाते हैं तो वह आसानी से जल जाता है। यहाँ तक कि सभी अभिक्रियाएं खत्म हुई। इन अभिक्रियाओं को याद करने का शॉर्ट फॉर्म आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा और उसके बाद कंबशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।